हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके मेरे और जहां के प्यारे से छोटे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश और हाँ बात करने वाले हैं परिवार। तो दोस्तों बच्चों बताओ, परिवार क्या है? परिवार वह है, बोलो बोलो, परिवार क्या है? परिवार में आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, यही आपका सबसे सुखी संसार, सबसे प्यारा स्वर्ग, यही आपका परिवार है। हाँ, थोड़ी बातें हो जाती हैं, माँ बाप डांटते हैं, फटकारते हैं, तो आपको तो अभी बुरा लगेगा भाई। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, मेच्योर हो जाओगे, तो आपको ये बातें याद आएंगी, यार मेरे माँ बाप जो मुझे डांट रहे थे, फटकार रहे थे भाई, वो बिल्कुल सही थे। रही बात भाई बहनों की लड़ाई झगड़े की, तो चलती रहती है, बस उसी बात जब बहनें जाती है अपने घर पे, तब उनका एहसास होता है, हाँ यार दीदी चली गई, बड़ा मिस कर रहे हैं दीदी को यार। तो ये बातें परिवार में फील की जाती है। और रही बात मामा ताऊ दादा भांजे की, ये लोग तो भैया सबके सब न्यारे हैं, प्यारे हैं। और ये जब देखो घर पे आते हैं या फ़ोन करते हैं, तो हमेशा आप लोग, भाई मेरे को समझ में आज तक नहीं आया, जितने भी होते हैं ये लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। हमारे घर में आते थे जो हमारे मेहमान या जो भी आते थे, बस एक ही, चलो इधर आओ बच्चा, हाँ आगे आगे, नमस्ते नमस्ते। और भाई इनको नमस्ते भाई आपने नहीं किया ना भाई, नमस्ते नहीं किया आप लोगों ने भाई, फिर तो भाई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली है। नमस्ते तो आप लोगों को करना पड़े। और ये लोग जब तक आपको देखते रहेंगे, जब तक उनको आप नमस्ते नहीं करते। हाँ हो गया नमस्ते, हाँ ठीक है, चलिए जरा सुनो सुनो, बुला लेंगे, इसके बाद बोलेंगे चलो ठीक है बेटा, क्लास 10 में पहुंच गए। तो भाई ये पूछते हैं क्या क्वेश्चन, चलो बताओ, ये भारत की राष्ट्रपति कौन है, तुम बता दो मुझे थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पूछते हैं, के दुआ 4 के दुआ 5, ये भाई क्या है भाई? ऐसे क्वेश्चन पूछ के थोड़ा सा इंसल्ट कर देंगे आपकी, और फिर बोलेंगे बच्चा चलो ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, और ये सब सब पढ़ा करो, जीके ऐसे करके। तो ये चीज़ें आपको हमेशा आपके साथ होगी, मेरे साथ तो काफ़ी बहुत कुछ हुई। तो मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो उससे आपके साथ ऐसा होता है कि जो लेडीज आते हैं करेंगे आपको तीखी तीखी बातें करके, कहीं आपको चुभाते भाई तो इनसे कोई घबराने का नहीं। हम आज बात करने वाले लवण का परिवार। ये ऐसा परिवार है जो आपको थोड़ा सा ये सब बातों से दूर रखने वाला है। ये सिर्फ आपको लवण के बारे में बताने वाला है। तो लवण के परिवार में क्या है, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, ठीक है। तो हम जीतेंगे आज लवण के साथ, यानी वार। तो लवण क्या है, देखो मेरे परिवार, क्योंकि बच्चों तुमसे ही मेरा परिवार, तो करते हैं लवण का भी परिवार का स्वागत। तो यहां पे देखो समान धन आयन, ठीक है, समान धन आयन या समान ऋण आयन लवण को लवण का परिवार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये है लवण का परिवार। समान धन आयन समान ऋण आयन की बात करो, जैसे एग्जांपल दे NaCl है आपका, तो यहाँ पे देखो ये Na+Cl में जो नमक, साधारण नमक, ये नमक है, तो इस नमक में ये नमक नहीं आता, इससे रिलेटेड बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें सभी सॉल्ट यहाँ पर आ जाते हैं। NaCl यहाँ पे समान धन आयन की बात कर रहा हूँ, समान धन आयन। तो यहाँ पे देखो अपन लिख सकते हैं इसको, हो गया, तो एक हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये हो गया। तो यहां देखो दोनों ही, यहां पर हमने क्या देखा, दोनों ही लवणों में धन आयन समान है। धन आयन समान है मतलब यहां पर दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, समान ऋण आयन, मतलब जैसी बात की आपने NaCl और पोटेशियम्स, देखो ये दोनों यहां पर क्या है, दोनों ऋण आयन समान है, तो ये दोनों भी क्या है, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो ये चीज आप याद रखो, जहां पर समान धन आयन होगा, समान ऋण आयन होगा, वे लवण के कहलाएंगे आपके लवण की फैमिली। ये देखो प्लस आयन है, प्लस आयन है, दोनों समान फैमिली के हैं। माइनस आयन है, ये दोनों भी एक दूसरे की समान फैमिली से रिलेटेड हैं। तो इसको राइट डाउन करो, ठीक है। इससे हम पढ़ते हैं एक इंडेक्स, और उसमें समझेंगे कैसे क्या होने वाला है। चलो उतारो इसको, मैं अपनी वीडियो देखता हूँ।
तो दोस्तों ये है इंडेक्स लवण सूत्र, लवण के नाम हैं, सूत्र हैं और अम्ल और क्षार के बारे में रखा है। तो मैंने इसको बना दिया है, आप समझो क्या है। ये लवण के नाम है, लवण के नाम में पहला लेटर कहाँ से आता है, क्षार से आएगा, अंतिम लेटर कहाँ से आता है, अम्ल से आता है। ठीक है, मैंने लिख दिया है और आपको इस तरह से समझा दिया है कि सूत्र में किस तरह बनेंगे एलिमेंट्स। ये मैंने सबको अलग अलग सल्फ्यूरिक अम्ल को यूज़ किया है, यहाँ पर क्लोराइड यूज़ किया है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ठीक है, यूज़ किया मैंने, और यहाँ क्लोराइड है आपका, सल्फेट। तो ये चीज़ें मैंने यूज़ की है, जो मैं पढ़े थे आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, तो वो अम्ल का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका नाइट्रेट, और ये आपका कार्बोनिक अम्ल, और ये HCl। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है कि लवण के सूत्र में पहला लेटर कहाँ से आता है, क्षार से, और अंतिम लेटर कहाँ से आता है, अम्ल से आता है। ठीक है, इसको राइट डाउन करो, फिर हम पढ़ेंगे इनके पीएच के बारे में, लवण का पीएच क्या होता है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो राइट डाउन कीजिए फटाफट दोस्तों, प्यारे बच्चों। 5 4 3 2 1। क्या करेंगे हम सब, अब आगे करते हैं देख। तो इसको करते हैं रफ। ठीक है, पता है, इसको समझाया मैंने कैसे बना है, ये देखो आपको लिखाया था मैंने, और ये आपके शब्द क्षार है, शब्द क्षार है, और ये क्षार जब हम इसे क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। लवण में पहला लेटर क्षार से आएगा, सेकंड जो आपके एलिमेंट्स वो अम्ल से आएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं किसकी दोस्तों, हम अब बात करने वाले हैं पीएच के बारे में। तो यहाँ पे लवण विलयन का पीएच क्या होता है दोस्तों, तो लवण विलयन का पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे जितने भी लवण होंगे दोस्तों, ये जलीय विलयन में हमेशा क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये बात लिख लो, लवण हमेशा जलीय विलयन में, लवण हमेशा जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा देखो लवण बनते किनसे भाई, लवण बनते ही अम्ल क्षार से हैं। तो जलीय विलयन में क्या होंगे, जब टूटेंगे तो अम्ल के साथ साथ क्षार भी गुण दर्शाएंगे। ठीक है, अर्थात लवण जलीय विलयन में उदासीन रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ लिखा अपन ने, लवण विलयन यूज कर रहे हैं अपन, और उनका पीएच, जैसे फर्स्ट है आपका NaCl, इसका पीएच 7 होता है, और ये कैसा रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, दूसरे पे है आपका, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका रहेगा 6, ये थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का रहता है। और लास्ट में है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका रहता है 8, और ये होता है कौन सी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों ये कुछ अम्ल हैं, अम्ल का जो पीएच होता है ये लिखा अपन ने, अम्ल जो NaCl होगा इसका पीएच 7, ये उदासीन होगा। जो आपका अमोनियम क्लोराइड होगा ये कैसा होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। और सोडियम कार्बोनेट ये मतलब यहाँ पे क्षारीय, यहाँ पे जो लवण होंगे वो अम्ल जलीय विलयन में दोनों ही प्रकृति को दर्शा सकते हैं, अम्ल और क्षार दोनों को दर्शा सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इनका पीएच लिख दिया, उनकी प्रकृति भी लिख दी है। तो ये अमोनियम आयन है, ये अम्लीय प्रकृति को इंडिकेट कर रहा है, इसका पीएच 7 से कम है, और ये 7 होने पर उदासीन, 7 से ज्यादा क्षारीय। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। ठीक है, तो ये लवण विलयन का पीएच हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, तो हम बात करने वाले हैं, ये तो पीएच है 7, हम बात करेंगे तीनों पे बात करेंगे। ठीक है, उदासीन हो रहा है, देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है,
उदासीन हो रहा है। और NaCl कब बनता है? जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों ही प्रेजेंट हो। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जब HCl मतलब जब अम्ल क्षार क्रिया करते हैं तो वो उदासीन होता है। तो अम्ल क्षार जब क्रिया करेंगे, और अम्ल क्षार में आते हैं प्रबल, बोलो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करते हैं तो बनने वाला लवण कैसा होगा? हमेशा उदासीन होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड करना। अब मैं वो चीज दिखाने वाला हूँ, ठीक है, इसको राइट डाउन करो। अब बस हो चुका है फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे बात करने वाला अपन NaCl की। तो यहाँ पर जब प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल और जब प्रबल क्षार जब क्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा? आपका उदासीन। कैसा होगा? उदासीन होगा। ये चीज आपको याद है। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्रिया करेंगे जो लवण कैसा होगा? आपका उदासीन होगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे यूज किया आपने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही प्रबल है, ये भी प्रबल है, तो यहाँ से जो बनेगा आपका NaCl ये होगा उदासीन। तो ये क्या होगा? जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो बनने वाला लवण कैसा होगा? आपका उदासीन रहेगा। तो ये आपका उदासीन हो जाएगा और बाद में जल बनेगा तो आपका जल बन जाएगा। ठीक है, तो पहला केस याद रखना, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्रिया करेंगे हमेशा लवण के साथ उदासीन होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा है और इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड बात करते हैं, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या देखो समझते हैं। सेकंड में क्या है देखो कि जब अम्ल तो प्रबल होगा दोस्तों, अम्ल क्या है आपका? प्रबल है, और जो क्षार होगा कैसा होगा? आपका दुर्बल होगा। तो जब दुर्बल क्षार होगा तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा अम्लीय होगा। कैसा होगा दोस्तों? अम्लीय होगा। ठीक है, तो जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो लवण कैसा होगा? आपका अम्लीय होगा। इसको उतारो फटाफट, फिर अपन इसको आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए, तो प्रबल अम्ल की बात करते हैं और यहाँ पे दुर्बल क्षार की ऐसी बात करते हैं। तो प्रबल बात है HCl लेते हैं बस, और यहाँ पर दुर्बल लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यूज कर रहा हूँ दुर्बल क्षार। तो जब क्रिया होती है तो यहाँ पे बनेगा क्या? अमोनियम क्लोराइड बनेगा दोस्तों, और लास्ट में क्या होगा? अगेन जल निकल जाएगा। तो ये जो बनेगा लवण ये कौन सी प्रकृति का होगा? अम्ल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अम्ल यूज कर रहे हैं वो कैसा है? प्रबल अम्ल है, तो लवण भी कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का ही होगा। तो इसका पीएच भी कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। अब थर्ड है आपका सोडियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पर दुर्बल अम्ल होगा इस बार, और जो क्षार होगा वो कैसा होगा? प्रबल होगा। क्षार कैसा होगा दोस्तों? प्रबल होगा। और जो इसमें लवण बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो इसको रफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो क्या वाला आपको, तो इसको रफ करो, ये गया। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल सोडियम कार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल, और ये आपका NaOH। तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और क्या निकलेगा आपका? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और यहां से निकलने वाला है क्या? आपका जल। ठीक है, तो यहां निकलेगा आपका H2O। इसको उतार लीजिए। तो यहाँ पे देखा अपन ने क्या, जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा प्रबल क्षार से तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? आपका क्षारीय प्रकृति का होने वाला है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है यहाँ पीएच कितना होगा? आपका 8 होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन करो, फिर समझते थोड़ा सा और क्या है। चलिए, तो मैंने कहा था जो पीएच था लवण के 3 पीएच जैसे मैं आपको, तो लवण विलयन जल विलयन में जो भी लवण थे वो जल विलयन में 3 मतलब कि अम्ल क्षार विभाग को दर्शाते हैं। इनके एग्जाम्पल अम्ल प्रबल क्षार होगा तो लवण उदासीन होगा, जब एक प्रबल होगा एक दुर्बल होगा तो लवण क्या होगा? आपका अम्लीय होगा जब होगा, और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार होगा क्षारीय होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए
तो ये चीज़ आपको आगे भी हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों और बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लेना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, खुशियाँ बांटते रहना, हमेशा खुश रहना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।